हेलो, वेलकम टू द ईज़ोन वॉलंटियर्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका हार्ट एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आपको आइडिया देंगे कि द पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड हाउ इट वर्क्स एंड कौन कौन से ऑर्गन्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। उन ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम इसकी फंक्शनिंग पे। ओके, द ह्यूमन हार्ट जो है हमारा वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है और इन 4 चैम्बर्स में हम जो है 2 चैम्बर्स जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अपर 2 चैम्बर्स लेफ्ट चैम्बर एंड राइट चैम्बर, जिनको हम लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल कहते हैं, और लोअर चैम्बर जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब हमारे मेन इसके जो 4 चैम्बर्स हैं, इनका क्या होता है, ये चारों चैम्बर्स आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं वे थिन शीथ, और वो शीथ यानी कि मतलब मसल्स की एक लेयर जैसी बनी होती है, सो दैट जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो पाए। ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइप का ब्लड आता है, इम्प्योर एंड प्योर। इम्प्योर मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड एंड प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, इसकी वजह से ये चारों चैम्बर्स जो है एक दूसरे के साथ इनकी एक सेपरेशन हुई होती है कुछ थिन मसल्स की वजह से। अब हम इसके साथ जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड है वो हमारे है ब्लड वेसल्स। 2 टाइप के ब्लड वेसल्स है, तो इसलिए हम उनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेजर ब्लड वेसल्स है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से देखेंगे कि लेफ्ट साइड से कौन सी हमारी वेसल्स जुड़ी हुई हैं, वो है हमारी आर्टरीज, और राइट साइड से हमारी वेन्स जुड़ी हुई हैं। वेन्स एंड आर्टरीज 2 टाइप की मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। और आर्टरीज और वेन्स हमने इनको नाम क्यों रखा गया है, बिकॉज आर्टरीज और वेन्स डिपेंड अपॉन कि टू एंड फ्रो इनका एक्शन। जो हार्ट का ब्लड सप्लाई ब्लड लेके हार्ट से, यानी कि ब्लड सप्लाई हार्ट से ऑर्गन्स तक जाता है और वापस ऑर्गन से लेके हार्ट तक ब्लड वेसल्स पहुंचाता है। तो 2 वे ब्लड वेसल्स ये होती हैं, और इन दोनों के नाम डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स है जो हार्ट लीव करती है, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, और वेन्स वो वाली ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को सप्लाई लेके आती है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो थोड़ा तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आते हैं टू द हार्ट। अब मेजर डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्या है, मेजर तो डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन्स में ये कि जो हमारी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है, और जो हमारी आर्टरीज है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है। अब हमारे हार्ट में 2 मेजर जो है आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इनका प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है। मीन्स लाइक हमने कहा कि वेन्स जो है हमारी उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है हमारी उसमें ऑपोजिट है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब हम ये बात कहें कि आर्टरीज सारी की सारी आर्टरीज जो है हमारी उसमें प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो प्रोसेस क्यों है वो हम फर्दर फंक्शनिंग में बताएंगे। सो अब ये हमने थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि हमारा जो हार्ट है उसमें क्या स्ट्रक्चर है। हमने ये बताया कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 इक्वली डिवाइडेड है 4 चैम्बर्स में, जिसमें जो अपर 2 है वो ऑरिकल्स है और लोअर 2 है वेंट्रिकल्स है। अब इसके साथ ब्लड वेसल्स, जो मेजर ब्लड वेसल्स जो एसोसिएटेड है विद हार्ट, हम उनके थोड़ा सा आपको नाम बता देंगे। सबसे पहले हम राइट ऑरिकल ले लेते हैं। राइट ऑरिकल हमारा जुड़ा है 2 मेजर ब्लड वेसल्स के साथ, 2 मेजर ब्लड वेसल जिनका नाम है अपर सुपीरियर वेना कावा एंड लोअर इंफीरियर वेना कावा। ये हमारी 2 मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी हैं वेन्स, जो हमारे अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से आती है अपर सुपीरियर वेना कावा, और लोअर बॉडी पार्ट से आती है लोअर इंफीरियर वेना कावा। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट में। देन ये ब्लड क्या होता है, ये हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल जाता है। वेंट्रिकल से हमारा एक और पल्मोनरी आर्टरी है, जो पर्टिकुलरली इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से हार्ट से लेके हमारे लंग्स तक ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। एंड देन वहाँ से हमारी एक आती है पल्मोनरी वेन। वो पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से लेके आती है, इसलिए उसका नाम हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, इनका थोड़ा डिफरेंस है। तो जो वो लेके आती है वो दिन हमारा लेफ्ट वाला जो ऑरिकल है उसमें एंटर करती है, या पल्मोनरी वेन। देन हमारा मेन जो है सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी में एओर्टा है, जो डोर्सली हमारे हार्ट के जाती है, और ये ब्लड सप्लाई हमारे इस पूरे बॉडी को, हमारा जो हार्ट है ब्लड पंप करता है वाया दिस एओर्टा।
सो ये हमने आपको थोड़ा सा आर्टरीज और थोड़ा सा वेन्स के बारे में बताया, थोड़ा हार्ट के बारे में। अब हम जाएंगे फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम बोलते हैं 120/80। 120/80 का क्या मतलब है? मीन्स 120/80 हम ये देखते हैं क्योंकि 120 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन करता है, 80 टाइम रिलैक्सेशन, मतलब पंपिंग। हमारा हार्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा, उसमें ब्लड वेसल्स जो है दो टाइप की है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टाइप की हैं, जो हमारे वो कैरी करती हैं। वो कैसे करती हैं? जो हमारी बॉडी पार्ट्स है, जो हमारी फंक्शनिंग होती है, लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारी बॉडी का हर एक सेल, सबको ब्लड सप्लाई चाहिए एनर्जी के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जब वो फंक्शनिंग करते हैं, ड्यूरिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाया डिफ्यूजन प्रोसेस, वो क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शंस होती हैं हमारी, जो वेन्स की जो कैपिलरीज होती है, इनमें जितने भी सेल्स है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है ब्लड से, और वो ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो हमारी जो वेन्स है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम हायर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और धीरे धीरे सारा ब्लड जो है वेन्स के थ्रू हमारा पहुँचता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है वाया ट्राइकस्प वॉल। जब ये हमारा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, देन हमारा उस टाइम जब ये फिलिंग हो रही होती है ना हार्ट की, तो ये रिलैक्सेशन मोड पे होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। और जब हम इसको दोबारा कंट्रैक्ट करना, उस कंट्रैक्शन मोमेंट के टाइम क्या होता है, हमारे हार्ट जो है ना, चारों चैम्बर्स एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, चारों के चारों, उनका अपना अपना फंक्शन चल रहा होता है। जैसे राइट ऑरिकल को ब्लड लेना है, बाकी अपर सुपीरियर वेना का और लोअर इन्फीरियर वेना का से वेंट्रिकल्स को ऑरिकल से लेना होता है। देन वैसे ही सेम हमारा लेफ्ट साइड से हो रहा होता है कि हमारा उसने लंग्स से ब्लड लेना होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑरिकल में, एंड देन राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑरिकल से ब्लड आना होता है। तो ये चारों चैम्बर जो एक सिंक्रोनाइजेशन में फंक्शनिंग करते हैं। तो उसी टाइम जब एक कंट्रैक्शन हो जाती है, उस कंट्रैक्शन के टाइम क्या हो रहा होता है कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, उस टाइम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमने कहा इसमें आया था, वो एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की ओर चला जाता है। और उसी कंट्रैक्शन के टाइम हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उस टाइम वो क्या फंक्शन कर रहा होता है, उस टाइम वो जो प्योर ब्लड उसमें आया होता है, वो प्योर ब्लड हमारे एओर्टा जो है, डोर्सली जो आ जाती है हमारी मेजर आर्टरी, उसके थ्रू पंपिंग कर रहा होता है। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीन्स 180 टाइम्स वो कंट्रैक्ट करता है एंड 80 टाइम्स वो रिलैक्स करता है। ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने कहा आपको, सबसे पहले ऑरिकल राइट ऑरिकल में आया, देन ये राइट वेंट्रिकल में वाया ट्राइकस्प वॉल्व गया, देन ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लंग्स तक गया। लंग्स में कैसे प्यूरिफिकेशन होती है? बेसिकली जब हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी जब वहाँ पहुँचती है लंग्स तक, तो वहाँ पे हम जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। अगेन जो हमारे एल्वियोल्स होते हैं, वहाँ पे एल्वियोलर कैपेसिटी जो होती है, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और उस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट किया और ऑक्सीजन इन किया, तो ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारा जो होता है ब्लड में, उसके साथ बाइंड हो जाता है, और इस तरह से डिफ्यूजन वाया डिफ्यूजन हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। देन ये प्यूरिफाइड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई थी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर, वो प्यूरिफाइड ब्लड अब वहाँ ये इम्प्योर ब्लड जो है अब वो प्यूरिफाई हो चुका है लंग्स की रेस्पिरेशन की वजह से। तो वो प्यूरिफाइड ब्लड वहाँ से वापस होके आता है अब हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू, और वो आता कहाँ है? हमारा लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि एट्रियम। अब यहाँ से वो बाइकस वॉल के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है हमारा प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड फाइनल फंक्शनिंग हमारे हार्ट की क्या है कि इस प्योर ब्लड को उसको पंप आउट करना है, नेक्स्ट अगेन कंट्रैक्शन हो जाएगी और ये ब्लड जो है हमारा एओर्टा के थ्रू फुल बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो बॉडी फंक्शनिंग है हार्ट की, वो कंटिन्यू इसी सिंक्रोनाइजेशन से चलती रहती है, और जिसको हम कहते हैं 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो सबसे पहला इंडिकेशन हमारा हार्ट होता है, जिसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी ये सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, इधर ये हाई हो जाएगा और ये लो हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम बोलते हैं कि इधर पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है, और ये सारा डिपेंड करता है हमारे हार्ट की सिंक्रोनाइजेशन पे कि हमारा हार्ट कैसे वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। दैट्स इट।